यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 का पार्ट 3 है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। तो साइंटिस्ट लोगों के सामने नया जो प्रॉब्लम था वह यह था कि इसका एक्सप्लेन कैसे किया जाए, इन लॉज का एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाए। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इसी के साथ ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने बेसिक थ्योरी दिया नेचर ऑफ मैटर के बारे में। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसफी। He took the name atom as given by the Greeks and said that smallest particle of matter are atom। तो जॉन डाल्टन ने एटम वर्ड को यूज किया जो कि ग्रीक्स के द्वारा यूज किया गया था, और उन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, एटम है। His theory was based on the laws of chemical combination। तो आप यहां आगे की ओर पढ़ेंगे जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, और उनका जो थियोरी था वह लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर आधारित था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो अभी तक वैज्ञानिकों के सामने जो परेशानी थी कि किस प्रकार से इन लॉज को एक्सप्लेन किया जाए, तो जॉन डाल्टन ने इन लॉज को एक्सप्लेन किया, या फिर हम कहें कि जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो यह हम देख सकते हैं जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने इस थ्योरी में कुछ पॉस्टुलेट भी दिए हैं जिनको हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट हैं, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है, वह स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे उन्होंने क्या कहा, एटम कहा। तो आइए देखते हैं कि उनके क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहां से आपका पहला प्रश्न आता है, जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को लिखें। तो आप देख सकते हैं यहां जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के पॉस्टुलेट्स को लिखा गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सभी प्रकार के मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम लोग एटम कहते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स इंडिविजिबल होते हैं जिनको ना ही क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यदि आपके पास कोई एलिमेंट है, तो जैसा कि मैंने चैप्टर के पहले में बताया था कि एलिमेंट एटम से मिलकर बने होते हैं, तो कोई खास प्रकार का यदि आपके पास एलिमेंट है तो उसके जो भी एटम्स होंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। उनका मास क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। उनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। इसी के साथ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि आपके पास मान लीजिए कि दो अलग अलग एलिमेंट हैं, तो उसके जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे। उनके मास क्या होंगे, अलग होंगे। उनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अलग। तो एक ही प्रकार के एलिमेंट के एटम्स एक प्रकार के होते हैं, जबकि दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो हम लोगों ने यह भी देखा था कि एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि H2O का उदाहरण मैं बार बार आपको बता रहा हूं। यहां देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो एक कंपाउंड में जो एटम के नंबर है, रिलेटिव नंबर हैं, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो यह है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, जिसको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यहां आप देख सकते हैं कि येलो बॉक्स है जिसमें जॉन डाल्टन के बारे में कुछ बताया गया है। जॉन डाल्टन वाज बोर्न इन अ पुअर वीवर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड। जॉन डाल्टन का जन्म कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था 1766 में, एक वीवर के फैमिली में।
He began his career as a teacher at the age of 12. 7 years later, he became a school principal. In 1793, Dalton left for Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in a college. He spent most of his life there teaching and researching. In 1808, he presented his atomic theory, which was a turning point in the study of matter. तो आप देख सकते हैं कि जॉन डाल्टन ने 1808 में इस एटॉमिक थ्योरी को दिया था। तो ये कुछ बातें लिखी गई थी जॉन डाल्टन के बारे में। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।